एआई का नाम सुना है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लीजिए आपने एआई के अंदर कुछ लिख करके दे दिया, आपने लिख दिया मदरसा महमूदिया, ये आपके क्या नाम है, शिवनगर कोढ़ा कटिहार का एक इदारा है और इसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने टीचर पढ़ते हैं, जो भी है आपने पूरी डिटेल लिख दी। आपने सिर्फ लिख के दिया और एआई से कहा इसका ऑडियो बना के हमको दे दो। एआई ने ऑडियो बना के दे दिया। भाई साहब, ये पोस्टर जो मेरे सामने रखा है, ये पोस्टर जो है, इसको मैं एआई का बहुत माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं भी अगर चाहूं तो इस पोस्टर को अभी 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर मैं एआई पर लेके जाऊंगा और यहां कटिहार की जगह बनारस, उससे बोल दो कटिहार को बनारस कर दो, और यहां डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी है, यहां पे आप सैयद मेराज रब्बानी कर दो। जो भी चेंजिंग बोलूंगा 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर एआई चेंज कर देगा। ये एआई क्या है? जैसे हमारा दिमाग काम करता है, हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है। अब ये एक नई टेक्निक आई है कि मशीन के अंदर भी सोचने समझने की सलाहियत है। मशीन भी सोच रही है और आप जैसा उसको ऑर्डर देंगे वो सोच करके वैसा पूरा कर देगी। इसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर इंसान की बनाई हुई ऐसी टेक्निक है और इंसान ने भी ये चीज अल्लाह के ही हुक्म से और अल्लाह ही की तौफीक से बनाई है, और कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है, वज़ुहूरुल कलम, कयामत के पहले कलम का ज़ुहूर हो जाएगा, कलम की ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। आज देखो तो सब कुछ तो कलम ही है, सब कुछ तो टाइप किया जा रहा है, यानी आज कलम की ताकत इतनी बड़ी ताकत बन गई कि आपने जो लिख के दिया एआई ने पूरा कर दिया उसको। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंसान की बनाई हुई टेक्निक अगर इतनी आगे जा सकती है, और इंसान को बनाने वाला अल्लाह है, और इंसान के दिमाग को बनाने वाला अल्लाह है, और इंसान को सोचने समझने की सलाहियत देने वाला अल्लाह है, तो उस अल्लाह के लिए कौन से मुश्किल बात है कि वो कयामत के दिन हमारे बदन की स्किन से, हमारी चमड़ी से वो गवाही दिलवाएगा और हमारे बदन की चमड़ी गवाही देगी। किस किस से बचेंगे हम? कान गवाही देगा, आंखें गवाही देंगी, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगी, बदन के चमड़े गवाही देंगे। ऐ अल्लाह, कोई ऐसा भी गुनाह मैंने किया था, बंद कमरे में था, अंधेरा था, लाइट ऑफ थी, किसी ने नहीं देखा, ऐ अल्लाह क्या उस गुनाह की भी पकड़ होगी? फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। है मेरे बंदे, कयामत के दिन धरती भी बोलेगी, जमीन भी बोलेगी, जमीन भी गवाही देगी। जिस बेडरूम में रह के तूने गलत काम किए थे वो बेडरूम बोलेगा, जिस जमीन पे तूने गलत काम किया था वो जमीन बोलेगी, जिस जमीन पे तूने अच्छे काम किए थे, जहां तेरी पेशानी ने सजदे किए थे, जहां तेरी आंखों से आंसू बहे थे, जहां तेरे हाथों से सदका खैरात हुआ था, जहां जाके तूने हज और उम्रा किया था, जहां तूने जानवर की कुर्बानी की थी, वो जमीन बोलेगी, वो जमीन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जमीन गवाही देगी, जमीन बोलेगी। मेरे प्यारे साथियों, किस किस से हम बचेंगे? ऐ अल्लाह, दुनिया में पैसे का लेन देन करके भी मामला रफा दफा हो जाता है। कार वाला जा रहा था, बाइक से लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाला मर गया, पुलिस आ गई, कार वाले ने पुलिस वालों को भी कुछ पैसा दे दिया, उस गरीब आदमी के परिवार को भी कुछ पैसा दे दिया, दोनों तरफ से मामला रफा दफा हो गया। ऐ अल्लाह, क्या तेरी अदालत में भी पैसा देकर के मामला रफा दफा हो जाएगा? फरमाया वत्तकू यौमन, ऐ मेरे बंदो उस दिन से बचो, तुरजऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम अल्लाह के पास जाओगे,
सुम्मा तुरजऊन इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उस दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। दूसरी जगह फरमाया ला युखज़ु मिनहा अदलु वला हुम युनसरून, कयामत के दिन कोई बदला नहीं दिया जाएगा, कोई फिदिया नहीं दिया जाएगा, किसी के बदले किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। उस दिन से डरो मेरे प्यारे साथियों। जब तक ये डर नहीं पैदा होगा बुराई नहीं खत्म हो सकती। हजारों साल पहले एक खूबसूरत नौजवान था, घर के अंदर अकेला था। उसकी घर के अंदर एक खूबसूरत औरत भी थी, औरत भी जवान थी, और ये जो मर्द था ये भी जवान था, खूबसूरत भी था, और उस लड़की का उस औरत का गुलाम था। ये गुलाम की हैसियत से रहता था। उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और अपने गुलाम से कहा मेरी बाहों में आ जा। वो गुलाम वहां का रहने वाला भी नहीं था। उस औरत, वो गुलाम तो नहीं था लेकिन उस घर में गुलाम की तरह, खादिम की तरह रहता था। वो नौजवान परदेसी था। परदेसी को बहुत सारी बातों का डर नहीं होता है। इंसान को अपने वतन में जितना अपनी इज्जत का लिहाज रहता है परदेश में नहीं रहता है। वो परदेश में भी था। वो नौजवान उस औरत के अंडर में रहता था। गुलाम तो नहीं था लेकिन गुलाम की हैसियत से था। औरत उसकी मालकन थी, उसकी आका थी। औरत खुद बुला रही थी और घर के सारे दरवाजों को भी औरत ने बंद कर दिया था। कोई कैमरा भी नहीं लगाता, कोई पकड़ने वाला भी नहीं था। कुरान नक्शा खींचता है वह रावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लकतिल अबवाब। याद करो मेरे बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जब उस औरत ने, जिस औरत के घर में यूसुफ रहा करते थे, उस औरत ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और उसने सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए और कहने लगी है तलक, है तलक, है तलक, ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। औरत खुद बुलाए तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत आसान है मजलिस में माज अल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में गुले गुलगू से बच जाना। तन्हाई में जब कोई बुराई का मौका मिल रहा हो उस मौके पर बुराई से अपने दामन को बचाना, इट इज द चैलेंज। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे प्यारे साथी। औरत बुला रही है तलक, ऐ यूसुफ आओ। यूसुफ कहते काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। इन्नहू रब्बी अहसन मसवाया इन्नहू ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, ऐ अजीज़े मिस्र की बीवी, मेरे मालिक ने तेरे घर में मुझको ठिकाना दिया और मैं अपने मालिक के साथ ही गद्दारी करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपने मालिक के साथ बेवफाई करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। इन्नहू ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं जालिम नहीं हूं। वो कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों जिसने यूसुफ को जवान होने के बावजूद, खूबसूरत होने के बावजूद और मलका औरत, पैसे वाली औरत और खुद गुनाह की तरफ बुला रही है। वो कौन सी ताकत थी जिसने यूसुफ को गुनाह करने नहीं दिया? वो ताकत अल्लाह का डर थी। वो ताकत ये एहसास था कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह की पकड़ का डर था। वो डर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह से दूर करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन अल्लाह ताला 7 खुशनसीबों को अपने अर्श का साया देगा। जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया न होगा, उन 7 खुशनसीबों में एक वो इंसान भी होगा। फरमाया व रजुलुन दातुहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन
फकाल इन्नी अखाफुल्लाह, जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत गलत काम की तरफ बुलाए और वो ये कह के ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूं। बड़ा मशहूर वाकया है, सुना होगा आपने कई बार। बनी इसराइल के वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे और गार के दहाने पर एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई थी और तीनों अंदर फंस गए थे और तीनों ने तय किया कि अल्लाह ताला से अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के दुआ करें। यहां लोग बोलते हैं अहले हदीस लोग वसीला नहीं मानते। अरे हमसे बढ़ के कौन वसीला मानता? हम जायज वसीला मानते हैं, जो वसीला साबित है वो वसीला मानते हैं। नेक अमल का वसीला लगा के दुआ मांगो, अल्लाह कबूल करेगा। कुछ ऐसी नेकी करो जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। यहां तो चंदा जब तक दे करके ऐलान ना हो हाजी साहब के नाम का, तब तक हाजी साहब की जो है उनको सुकून नहीं मिलता है। अरे कुछ नेकी ऐसी भी कर दो मेरे भाई जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। बहुत सारे लोग चंदा दे रहे, बेनामी चंदा देते हैं, अच्छी बात है। और बेनामी में अगर बड़ा बड़ा चंदा आ रहा है तो और अच्छी बात है। हर चीज का नाम हो जरूरी नहीं है, कुछ नाम अल्लाह के यहां भी हो जाए मेरे प्यारे साथी। नेकी करके दरिया में डाल दिया करो। कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करो, भूल जाओ कि हमने नेकी किया था। जाड़े का मौसम है, कोई गरीब बेचारा ठिठुर रहा है सर्दी से, कोई अमीर आया, कार से उतरा, गरीब को कंबल उड़ाया, चला गया। अमीर को नहीं पता मैंने किसको उड़ाया, गरीब को नहीं पता मुझको किसने उड़ाया। ये होती है नेकी कर दरिया में डाल। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। और कान खोल के सुन लो, जब वो गरीबों को खाना खिलाते हैं तो कैमरे से फोटो नहीं खिंचवाते हैं। वो गरीबों को खाना खिला के उनकी इज्जत नहीं लूटते हैं। वो कहते हैं हम तो तुम्हें अल्लाह के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। कुछ ऐसी भी नेकी करो मेरे भाई जिसका वसीला लगा के अल्लाह से मुसीबत में दुआ मांग सको। तो बनी इसराइल की जो 3 लोग थे उनमें से एक ने कहा था, अय अल्लाह, मेरी एक चचा की लड़की थी, मेरी एक चचाजाद थी, चचा की लड़की थी, मैं बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उससे करता था, लेकिन नाजायज मोहब्बत करता था, उसको पाना चाहता था। मोहब्बत कब जायज होती है? मोहब्बत तब जायज होती है जब वो निकाह के जरिए हो, वरना मोहब्बत के नाम पे जितना भी आई लव यू बोल करके मैसेज कर दिया जाए वो मोहब्बत एक ढकोसला है और कुछ नहीं। जब मोहब्बत नाजायज होती है तो महबूब के ऊपर तेजाब भी फेंकने पर मजबूर करती है। मोहब्बत जब नाजायज होती है तो अपने महबूब ही के टुकड़े करके ड्रम के अंदर बांधने पर मजबूर करती है। और मोहब्बत जब सही होती है मेरे साथियों तो इंसान जिंदगी भर अपनी बीवी की एक एक डिमांड को पूरा करता है, जिम्मेदारी समझ के पूरा करता है, जो जायज मोहब्बत होती है। उसने कहा अल्लाह, मैं मोहब्बत करता था अपनी चचा की लड़की से, पाना चाहता था उसे, हासिल करना चाहता था उसे। गांव में सूखा पड़ा, मेरे पास मदद मांगने के लिए आई। मैंने कहा कि मैं मदद करूंगा, एक शर्त पर करूंगा, तुम्हें अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी पड़ेगी। ऐ अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फायदा मैंने उठाना चाहा और 100 दीनार पर मैंने इज्जत का सौदा किया। लड़की मजबूर थी, तैयार हो गई। और ऐन मौके पर ऐ अल्लाह, जब मैं उस लड़की के साथ गलत काम करने वाला था, जब जिना करने वाला था, हराम काम करने वाला था, ऐन मौके पर लड़की कहती है इत्तकिल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, वला तफुज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, और अंगूठी को मत खोल मगर उसके हक के साथ, मुहर को मत खोल मगर उसके हक के साथ।
ऐ मेरे चचा के बेटे, मैं तेरे निकाह में नहीं हूं, मैं तेरे लिए हराम हूं, मुझे टच ना करना, मेरे करीब ना आना, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। ऐ अल्लाह, जब उस लड़की के मुंह से मैंने तेरा नाम सुना, मैं डर गया, मैं कांप गया। ऐ अल्लाह, मैं वहां से हट गया। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि तेरे डर से मैंने ये काम किया है, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबत को तू दूर कर दे, हमारी मुसीबत को आसान कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसकी दुआ को सुना और चट्टान थोड़ी सी खिसक गई, और बाकी दो लोगों ने और दुआ की तो चट्टान पूरी तरीके से खिसक गई। अगर आप अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लें मेरे साथियों, हम और आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लें, तो मुसीबतें भी टल सकती हैं, परेशानियां भी टल सकती हैं। लेकिन आज मसला यही है, हमारे पास गुफ्तार तो है, किरदार नहीं। हम गुफ्तार के गाजी हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, अमल नहीं है हमारे पास। हजरत उमर फारूक का दौर देखो। उमर फारूक रात में गश्त कर रहे हैं, एक लड़की की आवाज उनके कानों में पहुंचती है। लड़की अपनी मां से कहती, मां लड़की से कहती है, बेटी उठ करके दूध में पानी मिला दे। बेटी सुबह हमको दूध बेचने जाना है तो दूध में पानी मिला दे। लड़की की मां कहती है, लड़की कहती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, क्या आपने ये फरमान नहीं सुना है? कहा बेटी मैंने सुना है, लेकिन ये रात का सन्नाटा है, उमर कहां हमको देखने वाला है, उमर तो अपने घर में आराम कर रहे होंगे। कहा अम्मी जान अगर उमर हमको नहीं देख रहे, उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर के रब से तो डरिए। लड़की की मां चुप हो गई। हजरत उमर ने मकान नंबर नोट कर लिया, घर आए, सारे बच्चों को बुलाया, ऐ मेरे बच्चों, मैं एक लड़की की आवाज सुन के आया, मैं नहीं जानता कि वो कितनी खूबसूरत है, उसका घर कैसा है, खानदान कैसा है, मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं कि वो लड़की दीनदार है, अल्लाह से डरने वाली है, और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। क्या तुम में से कोई है जो उसे निकाह करेगा? हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम था, हजरत आसिम बिन उमर, उन्होंने कहा कि ठीक है अब्बा जान मैं निकाह कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। उस जमाने के लड़के भी बड़े अजीब थे, आज के लड़के तो माशा अल्लाह। अभी एक साहब हमसे कहने लगे मुंबई के अंदर कि उनके लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया, अब लड़का जिद कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। माँ बाप ने पहले जिद सोचा कि समझाएं बुझाएं, लड़का नहीं माना, आखिर में उसी से शादी किया। शादी हुई 1-2 साल के बाद लड़के को समझ में आया दूर के ढोल बड़े सुहाने, वो शादी के पहले जितने बड़े बड़े ख्वाब वो लड़की दिखाती थी, शादी के बाद पता चला कि सब फर्जी चीजें थी। तो ये चल रहा है आजकल के दौर में। लड़कों का मेयार भी यही है कि लड़की खूबसूरत बिल्कुल अप्सरा के जैसी हो, चाहे वो दीनदार हो चाहे ना हो, चाहे इज्जतदार हो चाहे ना हो, हयादार हो चाहे ना हो, वो सूरत पर मरने वालों। हजरत उमर का बेटा पलट करके ये नहीं पूछता अब्बा जान लड़की की शक्ल एक बार दिखा दीजिए। अब्बा ने कह दिया कि लड़की दीनदार है, मैं दीन की गारंटी लेके आया हूं। लड़का तैयार हो गया, निकाह हो गया, और इतनी नेक थी वो लड़की कि उसी लड़की के खानदान से, उसी की नस्ल से आगे चल करके एक इंसान पैदा हुए, एक शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको उमर सानी कहा जाता है। हजरत उमर की नस्ल से वो थे और हजरत उमर के तरीके पर चलने वाले थे। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह का डर अगर पैदा हो जाए, अल्लाह की पकड़ का डर पैदा हो जाए, तो ऐसी लड़कियां भी हमें समाज में नजर आती है मेरे साथी। और आगे बढ़ी, हजरत उमर ही का वाकया है, रात का सन्नाटा है, हजरत उमर गश्त पे निकले हुए हैं, एक मकान से एक औरत के रोने की आवाज आती है, वो अरबी के अशार पढ़ रही है, ततावल हाज़ल लैलु वस्वद्दा जानिबुहु व अरक़नी अल्लाह हबीबा उलाइबुहु। वो औरत रो रो के कहती है कि ये रात बड़ी लंबी है, ये रात बड़ी काली है,
मेरा महबूब मेरे साथ नहीं है कि मैं अपने महबूब के साथ खेल सकूं, अपने महबूब के साथ मैं दिल लगी कर सकूं। फवल्लाहि लौलल्लाहु अन्नी उराक़िबुहु लहर्रका हाज़ा सरीरु जवानिबुहु। अल्लाह की कसम, अगर मुझे अल्लाह का डर न होता तो इस बिस्तर, इस चारपाई के चारों पाए हिले होते और कोई गैर मर्द इस चारपाई पर आज सो रहा होता। मतलब यह हुआ कि वो औरत शौहर से दूर थी, शौहर उसका मैदान जंग में गया हुआ था और औरत को अपने शौहर की याद आ रही थी और वो रो रही थी और ये अशार पढ़ रही थी। हजरत उमर के दिल पर बड़ा असर हुआ इन अशार का। वो घर आए और उन्होंने अपनी बेटी हजरत हफ्सा से पूछा। कभी कभी ऐसा मसला आता है लेडीज ही से पूछना पड़ता है। हजरत उमर ने अपनी बेटी से पूछा, जो उनकी बेटी भी है और अल्लाह के नबी की बीवी भी, हम सबकी मां भी है, उम्मुल मोमिनीन भी है। कहा, ए हफ्सा ये बताओ, औरत शौहर के बगैर मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकती है? बगैर शौहर की औरत कितने दिन तक रह सकती है? तुम्हारा तजर्बा क्या कहता है? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? हजरत हफ्सा ने कहा, अब्बा जान, औरत बगैर शौहर के मैक्सिमम 6 महीना रह सकती है। 6 महीने से ज्यादा बहुत मुश्किल है उसके लिए रहना। हजरत उमर ने तमाम अपने मुजाहिदीन को लेटर लिखा कि 6 महीने में चेंजिंग कर लिया करो, 6 महीने में रोटेशन कर लिया करो, 6 महीने पे घर जाया करो, ताकि बीवियों के पास भी तुम टाइम दे सको, बीवी 6 महीने से ज्यादा तुम्हारा वेट न करे। मेरे प्यारे साथियों, बताना यह चाहता हूं इस वाक़े के जरिए कि वो औरत शौहर के बगैर रहती थी, वो चाहती तो गलत कदम उठा सकती थी, मगर वो औरत खुद कहती है अगर अल्लाह का डर न होता तो आज इस बिस्तर पे गलत काम होता, मगर अल्लाह का डर है जो मुझे गुनाह से रोके हुए है। मेरे अजीजों, आज समाज बहुत बुराइयों की तरफ जा रहा है और समाज बुराइयों की तरफ इसीलिए जा रहा है क्योंकि अल्लाह की पकड़ का डर नहीं है हमारे अंदर। जब तक ये डर हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, समाज की दिशा और दशा नहीं बदलेगी, समाज की तस्वीर नहीं बदलेगी। मेरे साथियों, नबी के दौर में गुलाम को भी अल्लाह का डर होता था। वाकया सुनिए, तकरीर के आखिरी पॉइंट पर पहुंच रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का बड़ा मशहूर वाकया है, कई बार बयान भी कर चुका हूं तकरीरों में। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर पे जा रहे थे, बहुत जोरों की उनको भूख और प्यास लगी थी। एक चरवाहे पर नजर पड़ी जो बहुत सारी बकरियों को लेके जा रहा था। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि ऐ चरवाहे, किसी एक बकरी का दूध दूह करके मुझको पिला दे, बहुत भूखा प्यासा हूं। चरवाहा कहता है, माफ कीजिए, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो चरवाहा हूं, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं और मालिक की इजाजत के बगैर मैं आपको दूध नहीं दे सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने सोचा, बड़ा ईमानदार लग रहा है, दूध तक देने को तैयार नहीं है, मालिक की बकरियां हैं। इसकी ईमानदारी का इम्तिहान लेते, इसकी परीक्षा लेते। कहा, अच्छा ये बताओ, एक काम करो, एक बकरी मुझे बेच दो, मैं बकरी का दूध भी पी लूंगा, बकरी ज़बा करके गोश्त भी खा जाऊंगा, मालिक पूछे तो बता देना कि भेड़िया खा गया था और मैं तुमको पैसा भी दे देता हूं, मालिक भी खुश, तुम भी खुश, मैं भी खुश। चरवाहा कहता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर, बहुत अच्छा रास्ता आपने बता दिया, मैं भी खुश, आप भी खुश, मालिक भी खुश, मगर एक सवाल का मुझको जवाब दे दीजिए, फ़अैन अल्लाह, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह पूछेगा कि तूने अपने मालिक के साथ बेवफाई क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ गद्दारी क्यों की, तूने अपने मालिक का हक क्यों मारा, तूने अपने मालिक से झूठ क्यों बोला, तूने चंद पैसों के लिए अपने मालिक के भरोसे का खून क्यों किया। फ़अैन अल्लाह, ये मुझे बता दीजिए, फिर अल्लाह कहाँ गया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, है चरवाहे, तेरे दिल में अल्लाह का इतना डर मैं देख करके हैरान हूं, ये बता के तू किसका गुलाम है। उसके मालिक का नाम पूछा, मदीना आए और मालिक का
पता लगाने के बाद उसकी कीमत अदा कर दी और उस गुलाम को आजाद कर दिया। और आजाद करने के बाद कहते हैं कि ऐ चरवाहे, आज तेरे इस एक जुमले ने तुझे दुनिया की गुलामी से आजाद कर दिया और मुझे उम्मीद है कि कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से भी आजाद कर देगा तेरा ये जुमला। फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां गया? हम और आप भी अपने दिल से पूछें, जब शैतान गलत काम की तरफ लेके जाए, जब नमाजें आपकी छूट जाएं, जब गलत काम की तरफ आपके कदम बहके, तो अपने आप से ये सवाल करो, फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां गया? अल्लाह को क्या जवाब देंगे मेरे साथियों? एक बहुत बड़े ताबई थे जिनका नाम रुबैया इब्ने खैसम था, बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद इनको देख के कहा करते थे, अगर अल्लाह के नबी तुम्हें देख लेते तो बहुत मोहब्बत करते थे, इतने नेक आदमी थे। रुबैया इब्ने खैसम उस दौर की बहुत खूबसूरत औरत, फाहिशा औरत, बच्चलन औरत इनके पास आती है और इनको बहकाने की कोशिश करती है। रुबैया इब्ने खैसम टस से मस नहीं होते हैं, उल्टे उस औरत को समझाते हैं कि तू गलत काम छोड़ दे, तू मुझे बहकाने की कोशिश मत कर, तू गलत काम छोड़ दे। उस औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, औरत थक हार करके वहां से चली जाती है। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो इंसान अपने ईमान की, अपने किरदार और कैरेक्टर की हिफाजत करता है। आज की तारीख में मेरे प्यारे साथियों, हमारे समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, जो दिन ब दिन बुराइयों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही है कि हमें दुनिया का तो डर है, अल्लाह का डर नहीं है। बहुत सारे गलत काम करने से हम इसलिए बचते हैं, दुनिया को क्या जवाब देंगे। जिस दिन हम ये सोचने लगे अल्लाह को क्या जवाब देंगे, उस दिन हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। मेरे साथियों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यस्तख्फून मिनन्नासि वला यस्तख्फून मिनल्लाह। ये मुनाफिकों की पहचान है, ये लोगों से तो डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। वहुवा माहुम इज़ युबय्यतूना मा ला यर्दा मिनल क़ौल। अल्लाह ताला उनके एक एक अमल की निगरानी कर रहा है। अल्लाह को सब पता है कि वो क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। इन मुनाफिकों की एक एक चाल से अल्लाह ताला वाकिफ है, मगर ये मुनाफिक लोग लोगों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से डरो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कीजिए और ये बात याद रखिए कि अल्लाह के सब रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है और अल्लाह का कैमरा कभी खराब होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। अल्लाह के फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका हमारा सबका एक एक अमल रिकॉर्ड हो रहा है। और अमल तो बहुत दूर की बात है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमारी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो अल्फाज भी मेरे प्यारे साथियों रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और क़यामत के दिन जब ये रिकॉर्डिंग ओपन होगी, अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे ये तेरा अमल है, ये तेरा अमल है। इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये तेरी किताब है, तू खुद अपनी किताब पढ़ के बता दे तेरे साथ क्या मामला होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम और आप अपने दिलों में ये तसव्वुर पैदा करें कि अल्लाह देख रहा है, और जब तक ये हम तसव्वुर नहीं पैदा करेंगे समाज से बुराइयां नहीं खत्म हो सकती हैं। दो सवालात हमारे सामने आए हैं। क्या औरत एतिकाफ कहां कर सकती है? औरत के लिए एतिकाफ मस्जिद ही में साबित है, घर में साबित नहीं है। अगर मस्जिद में औरत के लिए इंतजाम है, साउथ इंडिया में मैं रमज़ान में जाता हूं, वहां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इलाकों में मस्जिद में पूरा इंतजाम है औरतों की इज्जत का और उनकी सिक्योरिटी का, और वहां एतिकाफ औरतें मस्जिद में करती हैं। आप सीमांचल में भी ऐसा माहौल बनाइए और पूरा मजबूत इंतजाम कीजिए तो औरत मस्जिद में एतिकाफ करेगी। और अगर मस्जिद में ऐसा इंतजाम नहीं है तो औरत को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। वो ये ना सोचे कि मैं ये नेकी नहीं कर सकती हूँ, वो और नेकी का काम करे, वो घर में बैठ के नमाज पढ़े, तहज्जुद
तहज्जुद पढ़े वो उसके लिए काफी है। आपको अल्लाह ताला जिस चीज की ताकत नहीं है उससे ज्यादा आपको बोझ नहीं डालता। अगर आपको बहुत शौक है इत्तिकाफ करने का, रमजान में मौका निकालिए, पैसा खर्च कीजिए, उम्रा करने जाइए और वहां जाके आप इत्तिकाफ, मर्द भी इत्तिकाफ कर ले, औरत भी वहां कर ले, हरम में इंतजाम होता है वहां कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर इत्तिकाफ करना है तो मस्जिद में करेगी, और वो भी वो मस्जिद जहां जुमा होता है। आम वक्तिया मस्जिद नहीं, जामा मस्जिद में ही इत्तिकाफ हो सकता है, किसी और मस्जिद में नहीं हो सकता। इस्तिखारा की नमाज किस वक्त पढ़ना बेहतर और उसकी दुआ कब पढ़ना है? इस्तिखारा की नमाज का कोई वक्त नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको जब ये लगे कि मुझे कोई काम करना है, आप इस्तिखारा पढ़ लीजिए। इस्तिखारा की 2 रकात नमाज पढ़िए, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना फरमाया कि 2 रकात नमाज पढ़े और उसके बाद दुआ पढ़े। तो दुआ आप हाथ उठा के दुआ पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ के वही मुसल्ले पर बैठे बैठे आप पढ़ लीजिए, उसका कोई खास वक्त नहीं। आप पहले नमाज पढ़िए 2 रकात और उसके बाद आप इस्तिखारा की दुआ पढ़िए। और इस्तिखारा की दुआ पढ़ने के बाद जिस चीज पर आपका दिल मुतमईन होता है वो काम कर लीजिए। अगर मुतमईन नहीं होता है फिर इस्तिखारा कीजिए। बार बार करने के बाद जब दिल मुतमईन हो जाए तब वो काम कीजिए जिस काम पर आपका दिल मुतमईन होता है। अगर इस्तिखारा करके वो काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उस काम में अल्लाह ताला बरकत देगा और उस काम में अल्लाह की तरफ से आपको खैर मिलेगा इंशाअल्लाह। लिबास में अगर इंसान या जानवर की तस्वीर अंदर या बाहर लगा है तो क्या नमाज होगी? नमाज तो हो जाएगी, ऐसी कोई दलील नहीं है कि तस्वीर अगर बनी है कपड़े पर तो नमाज नहीं होगी, लेकिन गुनाह होगा। इसलिए तस्वीर अगर बनी है तो उसको या तो बिल्कुल हटा दे, अगर हटा नहीं सकता है तो उसको कुछ ऐसी सिलाई वगैरह कर दे कि तस्वीर ढक जाए, या तस्वीर का जो मुंह वगैरह है उसके ऊपर कुछ जो है वो सिलाई वगैरह कर दे, यानी तस्वीर न जाए जल के, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो जानवर की। किसी भी जानदार की तस्वीर जो है वो कपड़े पे इस्तेमाल करना जायज नहीं। लेकिन जहां तक नमाज का मसला है, अल्लाह आलम, जो मुझे मालूम है वो यही कि नमाज हो जाएगी, नमाज ना होने की कोई दलील नहीं है।